एपिसोड का स्टार्टिंग में लूमा और बतूता एक साथ बातें कर रही थी। लूमा कहती है उनके प्लेस के बारे में जो कि अच्छा नहीं था, यानी इसका हाल बहुत बुरा हो चुका था। साथ ही वो कहती है इधर रहने वाले लोगों के बारे में जो कि बहुत बुरी हालत में आ चुके थे। और इसके बाद वो आ जाती है अपने मेन पॉइंट में, यानी लूमा उस बीमारी के बारे में बातें करने लग गई थी जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। वैसे अगर तुम लोगों ने उस एपिसोड को अब तक चेक नहीं किया तो इसको एक बार देख लेना। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और अगर देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना। साथ ही इस एपिसोड को भी लाइक करना मत भूलना। खैर इसके बाद बतूता उस बीमारी के बारे में सुनकर शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद बतूता कहता है हमें जाना था, वो बीमारी बहुत बुरी हालत में आ चुका है, साथ ही वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर लूमा गुस्से में आ जाती है और इसके बाद वो कहती है लेकिन मैं इस बीमारी के बारे में जानती हूँ। इसके बारे में बात किया जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कर्स है और इसके बारे में मुझे गॉड ने बोला है। जब मैंने गॉड को प्रे किया था तभी मैं इसके बारे में जान पाई। तो इसके बारे में आप जानते हैं बतूता, आप क्या कहना चाहोगे? और इसके बाद बतूता हंसने लग जाता है और वो कहता है मुझे नहीं लगा था तुम्हें इसके बारे में इतना जल्दी पता चलने वाला है, लेकिन जो भी हो बात तो बहुत अच्छा है। लूमा जान पाई थी बतूता इस कर्ज के पीछे है और इसके कारण लूमा को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन इसके बाद ही लूमा का हाल बिगड़ने लग जाता है और इसके बाद वो गिर जाती है, यानी वो बेहोश हो चुकी थी। लूमा को इस हाल में देखकर रैम शॉक्ड हो जाती है और इसके बाद वो अपना अटैक करने वाली थी, लेकिन इसके बाद रैम का भी हाल यही होता है। बतूता इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसके बाद वो कहता है खाने में जो पॉइजन दिया गया था उसका काम आ रहा है। खैर इसकी बात हमें दिखाना चाहता है डियाब्लो को। डियाब्लो और सेरा नहा रहे होता है, यानी वो लोग अपना ही काम कर रहे थे जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। वेल इसकी बात हमें दिखाना चाहता है उसी बंदे को जो कि इस एरिया का लोकल था। वो डियाब्लो को ऐसे देख रहा होता है, जहाँ पर डियाब्लो भी उसे देख लेता है और उसके बाद वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? और उसके बाद वो नीचे आता है और वो कहता है मैं बस तुम लोगों को देखना चाहता था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर डियाब्लो कहता है लेकिन क्यों? कहता है क्योंकि जो भी इस प्लेस में मेहमान आते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता, साथ ही उनको ऐसे रहने के लिए जगह नहीं दिया जाता, तो इसलिए मैं आप लोगों को देखना चाह रहा था कि आप सही हो, लेकिन आपको देखकर मुझे अच्छा लगा। आप लोग इस बात को सुनकर कहता है अगर ये बात सच है तो रैम और लूमा सेफ नहीं है, साथ कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद ही वो बंदा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, उन दोनों को देखना चाहिए। और उसके बाद वो लोग डायरेक्टली आ जाते हैं रैम और लूमा के पास, जहाँ पर वो लोग अपने रूम में नहीं होते हैं। सीन देखकर वो बंदा कहता है मैं जानता ही था बतूता इतना अच्छा आदमी नहीं है, यानी वो उन दोनों के साथ कुछ भी कर सकता है। आप लोग कहता है मुझे भी शक पहले ही हो चुका था, यानी हम इन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे भी इस बात का यकीन था वो बीमारी एक कर्स है, लेकिन इसके बाद भी मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब के टाइम पर हमें उन दोनों को ढूंढना होगा क्योंकि उन दोनों के साथ बतूता कुछ भी कर सकता है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है उन दोनों को जो कि एक अलग ही जगह में आ चुके थे। एम अपना आंखें खोलती है और इसके बाद वो उस प्लेस को देखने लग गई थी और इसके बारे में वो देखती है उसके पास लूमा होती है जहाँ पर वो दोनों बंदे थे। अगर बात किया जाए उस प्लेस के बारे में तो वो प्लेस एक खंडर था और साथ ही वो बहुत नीचे होता है, यानी ये अंडरग्राउंड था। इसके बाद लूमा और रैम एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर रैम देखती है अपने आसपास के प्लेस को जहाँ पर थुकाई हो रहा था, यानी बहुत सारे बंदे या फिर या तुम लोग समझ सकते हो उधर क्या हो रहा था। तुम लोगों को इसका कोई भी एग्जैक्टली पिक्चर नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यानी बहुत सारे बंदे बंदियां होते हैं जो कि अलग ही कांड में बिजी थे, वो लोग बहुत गंदा काम कर रहे होता है। और ये सीन देखकर लूमा डर जाती है, वो कहती है इधर आसपास क्या हो रहा है। रैम इसी सीन को देखकर बहुत डर गई थी और उसके बाद वो कहती है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लूमा जानना चाहती है ये सब इधर क्या हो रहा है, साथ ही वो लोग इतना पागल जैसे ये काम क्यों कर रहे हैं। जहाँ रैम सोच रही थी वो इसको कैसे एक्सप्लेन करने वाली है। खैर इसके बाद इधर बतूता आ गया था और वो कह रहा होता है सारे लोगों के साथ मैंने ही ऐसा किया है, यानी इनके साथ एक्सपेरिमेंट हो चुका है। साथ ही उनको एक कर्ज दिया गया था जहाँ पर जो उनका अंदर वाला डिमोनिक पावर है वो बाहर आ जाता है। जिनके पास ज्यादा डिमोनिक पावर होता है वो ज्यादा टाइम तक ऐसे करता है, ऐसे करते करते ही वो लोग मर जाते हैं। और यही तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अगर बात किया जाए लूमा के बारे में तो मैं जानता हूँ उसके पास बहुत पावर होगा, तो इसीलिए वो ज्यादा टाइम तक ऐसे कर पाएगी। मैं इस बात को सुनकर बहुत डर गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉली पर्सन थी, लेकिन जो अब लूमा का हाल होने वाला है उसको एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर सकता। खैर इसके बाद तोता लूमा के पास आ जाता है और उसके बाद वो ऐसे कह रहा होता है अपने इन सारे कांड के बारे में, जहाँ पर इस बात को सुनकर लूमा कहती है लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है, यानी मैंने सुना था आप बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन हो, तो इसके बाद आप ऐसा क्यों? और उसके बाद बतूता कहता है क्या तुम मेरे हिस्ट्री को जानते हो? और इसके बाद वो अपने पुराने यादों के बारे में बताने लग गया था।
उसका फैमिली के सारे मेंबर बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं। साथ ही उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मार डाला। साथ ही अभी उसको धमकियां आते हैं मॉन्स्टर से। तो उसकी कहानी वो ऐसा करता है, यानी अच्छे बनने का इस दुनिया में कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए वो मॉन्स्टर के साथ डील करता है। जिस कर्ज के बारे में इधर बातें हो रहा था वो मॉन्स्टर से ही आता है। खैर इसके बाद बतूता अपने असिस्टेंट को कह देता है, लूमा के साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो और मैं इधर से जा रहा हूँ। बतूता इधर से जाने लग गया था, जहाँ पर उसका असिस्टेंट अब अपना काम स्टार्ट करती है। वो लूमा के साथ गंदे काम करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो लूमा को मार भी रही थी और वो अब लूमा को लिक करने वाली होती है। लूमा उसको देखकर डर जाती है और उसके बाद वो चिल्ला देती है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए इधर कोई भी नहीं आने वाला था, ऐसा बतूता और उसके असिस्टेंट को लगता है। यानी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर एक एक्सप्लोजन हो गया था। पैब्लो, रैम और सेरा इधर आ चुके थे और इसके बाद वो लोग देखते हैं इस प्लेस को, जो कि बहुत ज्यादा अजीब सा था। पैब्लो इधर आकर नीचे देखता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे एक साथ ही एक काम को करे होता है। लेकिन इसके बाद डियाब्लो का हाल कुछ और हो जाता है। जब वो जान पाता है वो बंदे, यानी डियाब्लो जान पाता है वो बंदे एक साथ ही पेलन कार्य करे होता है। डियाब्लो कहता है ये कैसा जगह है, यानी ये लोग तो कुछ और ही काम करे हैं। लेकिन इसके बाद डियाब्लो देखता है उसके पास बतूता आ चुका था और इसके बाद डियाब्लो कहता है जो तुमने किया ये बहुत गंदा बात है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे फ्रेंड को फ्री कर दो और उसके बाद हम लोग इधर से चले जाएंगे। बात को सुनकर बतूता कहता है ऐसा तो नहीं होने वाला, साथ ही मैं शौक दूं, यानी तुम इधर इतना जल्दी कैसे आ गए। जहाँ पर डियाब्लो हंसकर कहता है क्योंकि मैं एक डिमन लॉर्ड हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है। और उसके बाद डियाब्लो बताने लग गया था वो इधर कैसे आया। जहाँ पर इस बात को सुनकर बतूता कहता है तुम बात कर रही हो डिमन लॉर्ड के बारे में, इसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। साथ ही कोई गधे ही होंगे जो कि तुम्हारी बात को बिलीव करेंगे। जहाँ पर डियाब्लो अपने मन में सोच रहा था तेरा और रैम ने तो इसको पहले बिलीव कर लिया था, तो क्या वो लोग गधे हैं। इसके बाद डियाब्लो कहता है तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मेरे पास बहुत पावर है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरा काम मुझे करने दो। बतूता नहीं मानने वाला था और उसके बाद वो लोग उस कर्ज के बारे में बातें करते हैं। इसके पीछे भी बतूता ही था। डियाब्लो इस बात के बारे में जान लेता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो कहता है मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा और उसके बाद वो दोनों अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर डियाब्लो अपना अटैक कर देता है। बतूता इस अटैक से बच गया था, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है वो इधर ऐसे अटैक नहीं कर सकता, यानी ये जगह बहुत पुराना है और उसके अटैक से ये जगह टूटता जा रहा था, यानी ऊपर से भी कुछ नीचे आ रही होता है। तो इसलिए अगर उन लोगों ने ज्यादा अटैक कर लिया तो ये जगह खत्म हो सकता है। इसके बाद डियाब्लो अपने मन में कहता है उसको थोड़ा अलग टाइप से अटैक करना होगा। डियाब्लो ऐसे ही अपने बातों में बिजी था और ये सीन देखकर बतूता कहता है तो मैं अटैक करता हूँ और उसके बाद वो अपना अटैक करने लग गया था। डियाब्लो सोचता है वो बतूता के अटैक को बहुत इजीली रोक सकता है, लेकिन इसके बाद ही बतूता हंसने लग गया था। बतूता कहता है तुम फंस गए हो और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर इस अटैक से डियाब्लो का एक हाथ अलग हो चुका था, यानी कट गया था और इसको देखकर डियाब्लो खुद ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। साथ ही डियाब्लो जान गया था ये फाइट उसके लिए इतना इजी नहीं होने वाला है। बतूता के पास बहुत पावर है, तो इसलिए उसको एक ऐसा अटैक करना होगा जिससे बतूता बच नहीं पाएगा, क्योंकि इधर मूवमेंट करने के लिए जगह भी बहुत कम है, तो इसलिए उसको एक ऐसा अटैक करना होगा ताकि ये जगह फुल हो जाए। उसके बाद डियाब्लो कहता है तो इसके बाद तुम मेरा अटैक देखने वाले हो और वो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर डियाब्लो का अटैक बहुत ज्यादा स्लोली जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा था, यानी इस अटैक ने पूरे सीरियो को कवर कर लिया था, तो इसलिए बतूता इधर से बच के कहीं पर नहीं जा सकता। डियाब्लो सोचता है ये अटैक उसको लगने ही वाला है और उसके साथ ही डियाब्लो इस फाइट को जीत लेगा। लेकिन इसके बाद डियाब्लो जान पाता है जो उसने सोचा था वैसा बात नहीं है, यानी बतूता बहुत इजीली इस अटैक से डॉज कर लेता है और उसके बाद बतूता आगे आ चुका था और उसके बाद वो कहता है तुम मुझसे नहीं जीत सकते। डियाब्लो भी बतूता को ऐसा देखकर जान लेता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया। खैर इसके बाद बतूता अपना अटैक कर देता है, जहाँ डियाब्लो इस अटैक को डॉज या फिर इस अटैक से बचने का कोशिश भी नहीं करता। ये अटैक डियाब्लो को लग जाता है और उसके बाद उसका हाल बहुत बुरा हो चुका था, यानी उसके अंदर से बहुत खून बाहर आ चुका था। बतूता अपने वेपन को उसके अंदर यानी इधर से उधर तक कर देता है और इसके कारण डियाब्लो मरने वाला होता है। इसके बाद बतूता कहता है मैं जीत चुका हूँ, जहाँ पर इस हाल को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। डियाब्लो नीचे गिर जाता है और वो लगभग मर गया था, जहाँ पर इस हाल को देखकर बतूता बहुत हैप्पी होता है। उसके बाद बतूता कहने वाला होता है अपना रिचुअल स्टार्ट कर दो, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है डियाब्लो ने बतूता का हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद वो कहता है जो मेरा अटैक है इसको करने के लिए मुझे तुम्हें पकड़ना होगा, यानी ओपोनेंट को टच करना होता है, जो कि मैंने तुम्हें कर दिया। और इसके बाद वो अपना अटैक कर देता है और इसलिए बतूता का एक हाथ आइस हो गया था, यानी हमेशा के लिए ये फ्रीज हो चुका था, जहाँ पर इसके बाद बतूता का फुल बॉडी फ्रीज होने वाला होता है। लेकिन इसके बाद बतूता अपने हाथ को अपने बॉडी से अलग कर देता है। बतूता कहता है जो मैंने अटैक किया था इसके बाद भी तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। डियाब्लो कहता है मैंने बोला था मैं एक डिमन लॉर्ड हूँ, तो इसलिए मेरे पास इतना पावर है
और ये सब मेरे आगे कुछ भी काम नहीं आने वाला। जहाँ पर डियाब्लो अपने मन में कहता है अगर वो इस जगह में अकेला होता तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाता, लेकिन इधर बहुत लोग हैं तो इसलिए वो ऐसा नहीं करता। यार बतूता का हाल बहुत बुरा हो चुका था, उसका वही हाथ उससे अलग हो चुका था जिस हाथ से वो अपना वेपन को चलाता है, यानी वो अब अपना वेपन को चला नहीं सकता। खैर इसके बाद वो कहता है मैंने इस फाइट को जीत लिया तो इसके कारण मुझे अपना काम करने दो। लेकिन इसके बाद ही बतूता अपने असिस्टेंट को कहता है तुम अपना काम कर दो। बतूता का असिस्टेंट एक नाइफ को निकाल लेती है और उसके बाद वो रैम के पास आ चुकी थी। कहती है डियाब्लो अगर तुम हार नहीं मानते हो तो ये मरने वाली है। डियाब्लो इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, साथ ही वो सोच रहा होता है क्या वो हार मानने वाला है या फिर वो बतूता को मारने वाला है, जहाँ पर उसको कोई चॉइस नहीं मिल रहा। लेकिन डियाब्लो अभी कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो जानता है इसके बाद कुछ भी हो सकता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट के ऊपर अटैक हो चुका था, एक एरो आके उसके हाथ में गिर जाता है और उसके बाद वो जान पाती है ये एरो या फिर इस अटैक को सेरा ने किया था। जहाँ पर डियाब्लो इस सीन को देखकर हैप्पी हो जाता है, वो कहता है सेरा तुमने बहुत अच्छा किया। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस असिस्टेंट को जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर रही थी और उसके बाद वो कहती है मेरे साथ कुछ हो रहा है और उसके बाद वो एक पत्थर में बदल जाती है। जहाँ पर इस सीन को देखकर सेरा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो जान पाती है ये पावर क्लेम का है, नहीं ऐसा उसके एरो के साथ किया होगा जो कि बहुत डेंजरस है। खैर बतूता हर तरफ से हार रहा था, यानी उसका प्लान इधर भी चौपट हो जाता है और उसके साथ ही उसके जीतने के चांसेस बहुत कम हो चुके थे। डियाब्लो कहता है क्या अब तुम अपना हार मानते हो, और उसके बाद भी बतूता हार नहीं मानता। वो कहता है मैं सोच भी नहीं सकता तुम इधर कैसे आ सकते हो या फिर ये सब कैसे कर सकते हो, लेकिन जो भी हो मैं अब भी अपना हार नहीं मानने वाला। और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर इस अटैक से बचने के लिए डियाब्लो अपना अटैक करता है। वो दोनों अपना फुल स्टैंड लगा देता है और उसके कारण हमें दिखाया जाता है इधर एक एक्सप्लोजन होता है। डियाब्लो अपना पावर बढ़ा देता है और उसके कारण डियाब्लो का अटैक बतूता को लग गया था और इसीलिए बतूता मारना चाहता है। लेकिन मरने से पहले बतूता हैप्पी था क्योंकि वो जानता था अगर वो दोनों ऐसे अटैक करने वाले हैं तो इसके बाद ये जगह नहीं रहने वाला, यानी उसके साथ ही वो लोग भी एक साथ मारे जाएंगे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जगह टूट रहा था, जहाँ पर डियाब्लो इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है और वो सोच रहा था इसके बाद वो क्या करने वाला है। यानी वो डियाब्लो के पास आ गई थी और उसके बाद वो कहती है हमें सबको बचाना होगा। वो कहता है हाँ हमें ये काम करना होगा और उसके बाद वो सेरा को उठा के ले आता है नीचे, लेकिन इसके बाद ही ये जगह टूट गया था। खैर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है फेनिक्स को, उसके टावर में अटैक हो चुका था, जहाँ पर इधर एक डीमन लॉर्ड का बंदा आता है और वो फेनिक्स को बहुत इजीली पेल लेता है। जहाँ पर फेनिक्स नहा रही थी इसीलिए वो कहता है मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम नहा रही थी, लेकिन जो भी हो मेरे सामने तुम्हारा कोई भी अटैक काम नहीं आने वाला। और उसके बाद वो अपने बारे में बता देता है। फेनिक्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद वो अपना अटैक भी कर देती है, लेकिन ये अटैक भी उसके सामने कुछ भी काम नहीं आता। वो बंदा कहता है वेल मैं तुम्हें नहीं मारने वाला और तुम एक बहुत ब्रेव लड़की हो तो इसके कारण मैं चाहता हूँ कल तुम रेडी रहना। कल फुल मून की रात है तो इसलिए तुम एक ब्राइड के ड्रेस में रेडी रहना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए और उसके बाद तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। जहाँ पर इस बात को सुनकर फेनिक्स को बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो बंदा इधर से चला जाता है और उसके बाद फेनिक्स एक बहुत बड़े साउंड को सुनती है और वो विंडो से देखती है जहाँ पर डियाब्लो और उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे हाल में होता है, यानी वो लोग एक साथ एयर में थे। और इसके बाद डियाब्लो कह देता है उसने कैसे सबको बचा लिया, यानी उसने अपना उसी मैजिक का यूज किया जो कि तुम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा होगा, लेकिन ये उसके लिए बहुत हार्ड था, लेकिन वो सबको बचाने के लिए अपना ये मैजिक यूज कर देता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूमा को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, यानी फाइनली वो बच गई थी। लेकिन इसके बाद ये लूमा गिर जाती है और इसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद सब लोग जान पाता है लूमा के पास अब बहुत कम टाइम है, यानी लूमा भी उस कर्ज में आ चुकी है। डियाब्लो जान पाता है जाने से पहले यानी मरने से पहले बतूता ने ये काम किया होगा। खैर इसके बाद सेरा रैम और वो लोकल पर्सन कहती है यानी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, यानी लूमा ये काम कर सकती है क्योंकि पहले भी उसने अपना मैजिक का यूज किया था, तो इसलिए वो मैजिक अब वो अपने ऊपर यूज कर सकती है और इससे लूमा बहुत इजीली बच जाएगी। लेकिन इसके बाद डियाब्लो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लूमा अपना मैजिक अपने ऊपर यूज नहीं कर सकती। लूमा डियाब्लो को कहती है मेरे बारे में इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए तुम लोगों ने बहुत कुछ किया है और मुझे लगता है गॉड भी यही चाहता है, यानी मैं मर जाऊं यही गॉड चाहता है। और उसके बाद डियाब्लो कहता है हाँ गॉड भी यही चाहता है, गॉड चाहता है तुम जिंदा रहो और इसके कारण ही लूमा तुम मर नहीं सकती, यानी एक कर्स है और इसको तुम हरा पाओगी और इसलिए अगर तुम्हें मेरा पावर चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लूमा डियाब्लो को ऐसे देखकर वो अपने मन में थोड़ा मोटिवेट होती है और उसके बाद वो कहती है हाँ तुम सही बात कह रहे हो, मैं ऐसे मर नहीं सकती, मैं इस कर्ज को हरा सकती हूँ।
खैर इसके बाद डियाब्लो उस लोकल पर्सन को कहता है, वैसे क्या तुम हमें एक अलग डंजन में ले जा सकते हो जहाँ पर मुझे इसका क्योर करने के लिए कुछ मिल जाएगा। और इसके बाद ही वो बंदा कहता है, हाँ मैं ले जा सकता हूँ और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डियाब्लो कहता है तो हम वही चलता है, मुझे उधर कुछ मेडिसिन भी मिल जाएगा। और इसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। मैं चाहता हूँ इसके बाद वाला एपिसोड तुम लोग देखना चाहते हो, जो कि मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना है। अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, सारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में।